अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको सालन बनाने वाली हूँ, लेकिन ऐसी रेसिपी बना रही हूँ कि जो झटपट तैयार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाह रहा होता सालन बनाए हो, क्या खजालत है, रोज़ ही उठो सालन बनाओ, पकाओ, खाओ और सो जाओ। यही सारे काम औरतों के तो रह गए हैं कि उठें जी, पका लें, खा लें, सफाइयाँ कर लें, अटलम पटलम। और बंदा ऐसी ही मसरूफियत से कभी कभी इतना बेजार हो जाता है कि दिल चाहता है कि बस आज तो कोई ऐसा रूटीन वाला काम ना हो, कुछ रूटीन से हट के होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मेरा किसी किसी दिन बहुत दिल चाह रहा होता है कि आज जो है रूटीन वाले सारे काम नहीं होने चाहिए, कुछ रूटीन से हट के हो, कुछ एडवेंचर हो, कुछ घूमने जाएं, कुछ मौज मस्ती। ये क्या रोज़ का एक ही काम है, नाश्ते बना लो, दोपहर के खाने बना लो, शाम के खाने बना लो। खाने बनाते बनाते ही औरतों ने तो घिस घुस के ख़त्म हो जाना है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना पड़ता है। तो आज भी ऐसा ही था कि मैं और कई काम करती रही हूँ, जिसकी वजह से फिर थकावट सी हो रही थी और दिल चाह रहा था कि आज तो यार बस कोई मन सलवा उतरे और खा लेना। लेकिन मजबूरी के बस खुद ही करना पड़ेगा अब मुझे। तो मैंने फिर ना ऐसी एक रेसिपी निकाली है कि बस झटपट से सालन तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मुझे ना तो साथ खड़े होने की खजालत, चूल्हे के पास खड़े होने की उठानी पड़ेगी। आराम सुकून से जाके ना अंदर बैठ जाऊँगी और सालन पकता रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करने वाली हूँ, चीज़ें तो सामने ही मौजूद हैं, आपको भी पता चल गया होगा मैं आज करूँगी क्या। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी गोभी। गोभी भी आप ले लें जितनी आपका ये फैमिली है उसके हिसाब से। मेरी फैमिली छोटी है, मैंने थोड़ी चीज़ें ली हैं। पालक ले लिया है, यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए हैं, लहसुन अदरक भी तैयार करके रख दिया है। अब हमने करना क्या है जी। तो जी गोभी जो है वो मैंने डाल दिया है दे इस कढ़ाई के अंदर। अब हमने क्या करना है जी, इसमें ही डाल देनी है पालक भी और टमाटर और प्याज भी। चलिए जी, टमाटर प्याज भी मैंने डाल दिया और लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने लहसुन और अदरक जो है, जब भी आप गोभी बनाएं तो इसमें लाजमी बात है कि आपने लहसुन अदरक जो है आपने कुछ ज़्यादा डालना है। बाकी सालन में जितना डालते हैं उसके हिसाब से आपने ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि जो गोभी होती है वो आबादी होती है, गैस करती है और मैदे के लिए बहुत अच्छी तो नहीं होती। लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं गोभी के, हर सब्ज़ी के अपने बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसलिए कोई भी सब्ज़ी छोड़नी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें, ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए और जो इसके फ़वाइद हैं वो भी आपको मिल सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं झटपट तैयार करने वाली हूँ, कोई जुगाड़ करने वाली हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं मज़ेदार नहीं बनाऊँगी। लेकिन जी नहीं, ये सालन बहुत टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इस तरीके से भी बहुत मज़े का सालन बन जाता है। तो साथ अब मैं इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो जी नमक भी आपने हस्बे टेस्ट इसमें ऐड करना है, मिर्च भी हस्बे टेस्ट ऐड करनी है। 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा मसाले तो आपको पता ही है, हर रेसिपी में बताती हूँ कि मैं ज़्यादा मसालों का तो यूज़ करती ही नहीं हूँ। आजकल बीमारियों का दौर है जी, बीमारियाँ हर हर चीज़ बीमारी बन चुकी है। हम जो कुछ खाते हैं, खाने कहने को तो हम बहुत ज़्यादा खा पी रहे हैं, बहुत हेल्दी खा पी रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खा तो वाकई हम बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हेल्दी बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ें हम अपनी तरफ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिनको हम हेल्दी फूड समझते हैं और हेल्दी समझ के खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हेल्दी हैं। आजकल हर चीज़ में 2 नंबरी आ गई है यार। पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता है आपको, वो किसी चीज़ में तो कोई खालिसपन रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्रूट्स को भी इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वेजिटेबल्स को भी। और ऐसी ऐसी चीज़ें जब भी हम फेसबुक पे या फिर हम टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम्स में, तो उनमें इस तरह बताया जाता है जी, ये इंजेक्शन लगा लगा के चीज़ों का इतना सत्यानाश किया है और उसको इतना ज़्यादा जो है 2 नंबर बना दिया कि खा के हमें नुकसान उल्टा हो रहा है। मैं तो यकीन माने कि वो प्रोग्राम्स देखती नहीं हूँ अब, क्योंकि खाना तो अपने है, मजबूरी है, ज़िंदा रहने के लिए खाना है। लेकिन अब जब सुन लेते हैं हम इस तरह की बातें कि ये चीज़ भी जी 2 नंबर आ रही है, ये चीज़ भी 2 नंबर आ रही है, तो फिर हम खाएं क्या, मर जाएं भूखे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए फिर बेहतर यही है कि आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, ये प्रोग्राम्स मत देखो और अपनी तरफ से कोशिश करो
कि बेहतर चीज़ हो। हम शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो जी यही जो है सब्ज़ियाँ फ्रूट्स जो रेडियों से मिलते हैं वही हमने खाने हैं। गांव वालों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि वो लोग सब्ज़ियाँ घर में लगा लेते हैं, खेतों में उनको फ्रेश भी मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग तो ज़ाहिर है यही खाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग जो है इसको घर में थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। वो किस तरह से कि आप लोग मसालों का इस्तेमाल कम से कम बल्कि ना होने के बराबर कर दें। मिर्च मसाला तो मजबूरी है कि मिर्च हो गई, नमक हो गई, ये तो मजबूरी है, लेकिन और मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। तो सिंपल खाने खाएं। तो चलिए जी इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। चलिए जी मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया। आप हस्बे ज़ायका नमक मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिए। और मैंने साथ ही इसमें डाल दिया जी ऑयल। ऑयल भी इसमें कुछ ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि गोभी और पालक जो है ये ऑयल को जज़्ब करते हैं, तो इसलिए इसको फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। अगर ये बाद में एक्स्ट्रा होगा तो हम इसको निकाल के रख भी सकते हैं। तो चलिए जी अब चूल्हे पे इसको चढ़ा देते हैं। चलिए जी फ्लेम को रखा है मैंने इस तरह से, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, और ढक्कन कर दिया है बंद, और इसको हम इसी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब मैं जाके सुकून के साथ कमरे में बैठ जाती हूँ। और बच्चों के भी आने का टाइम होने ही वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने आना है तो फिर उनको खाना पीना भी चाहिए। हस्बैंड साथ में आएंगे, उनको छोड़ने चाय शाय पीनी है, तो फिर मैं अभी 10 मिनट ही बैठ पाऊँगी कि फिर मैंने वो भी तैयार करना है, जल्दी होती है। तो फिर वो मैं बनाना शुरू कर दूँगी। तो सालन जो है वो आराम सुकून से पकता रहे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये अच्छे तरीके से गल भी जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा। तो फिर हम इसको उतार लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं। तो थोड़ी सी जो है एंड में हमने कसूरी मेथी इसमें डालनी है ताकि गोभी की जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसको पकाते हैं, खूब पकाते हैं और खूब ही इसको फ्राई भी करेंगे, तभी जाके ये टेस्टी सा सालन तैयार होगा। चलिए फिर जी इसको आराम सुकून से पकने देते हैं और हम भी आराम करते हैं। जब तक फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि ये तैयार होकर कैसा बना है। ये देखिए जी सालन हमारा जो है कितना मज़े का बन रहा है, शक्ल से ही बड़ा टेस्टी सा लग रहा है। तो अब जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ जी। तो ये चेक करें आप, कितना मज़े का हमारा सालन तैयार हो चुका है। ऑयल जो है सालन ने छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसकी जो होती है अच्छे से भुनाई लाजमी करनी होती है क्योंकि पालक जो है ज़्यादा पानी छोड़ती है, फिर हल्का सा भी पानी अगर रह जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है इसकी बिल्कुल पानी जो है ड्राई करना होता है। हमने इतनी भुनाई करनी है कि ये ऑयल छोड़ दे, और ऐसा ही हुआ है कि इसने ऑयल छोड़ दिया। मैं अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाऊँगी। देखिए जी कितना मज़े का हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने ये झटपट रेडी किया बहुत आराम से, सुकून से। इसके दौरान मैंने सालन बनने के कई और काम भी निपटा लिए। बच्चे स्कूल से आ गए थे, हस्बैंड आए थे छोड़ने के लिए, उनके लिए चाय शाय भी और साथ में कुछ ना कुछ बनाना होता है चाय के, तो वो भी मैंने सारा कुछ तैयार करके उनको सर्व कर दिया। वापस चले गए बच्चों को छोड़ के, चेंज वगैरह करवाया है। अभी मैंने उनका बच्चों का यूनिफॉर्म भिगो के रखा है, अभी वो वॉश करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने कई काम भी निपटा लिए सालन बनते बनते। तो इस तरह से कभी कभी जो होता है इस तरह के जुगाड़ू काम भी करना पड़ता है जब जिस दिन ज़्यादा मसरूफियत होती है। आज कई काम थे, रात बहुत आंधी आई थी, बारिश आई थी, सफाई का भी काफ़ी काम था वो भी किया। तो काफ़ी ज़्यादा अब मैं थक भी चुकी हूँ, अभी नहाना भी है, लेकिन अभी 1-2 काम मेरे बाकी हैं। तो इस तरह से जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो फिर कोई जुगाड़ू काम तो करना ही होता है ना, कुछ काम का बर्डन कम करने के लिए। तो आज मैंने सालन में जुगाड़ किया और देखिए मैंने कुछ काम भी साथ में निपटाए और मेरा सालन भी बहुत ही मज़े का रेडी हो गया है। तो चलिए जी अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को बराए मेहरबानी हिट कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।